मैं कौन हूँ जो मनुष्य शरीर, आत्मा तथा इनसे भी बड़े परमात्मा के अंतर को जान लेता है, वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। आप जिस किसी को भी उठा के लाएंगे, जिस किसी को भी, वो हमें नहीं पता किसका पर्चा है, लेकिन आप जिस किसी को उठा के लाएंगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। और तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम किसी दूसरे को उठा लाओ, तुम उठाओगे भी उसी को जो हमारे बाबा चाहें, जो हमारे भैरव धाम सरकार चाहें। उठा लाओ आप जिस किसी को, हाँ जिस किसी को भी उठा लाना, हमें नहीं पता किसको उठा के लाओगे। ये रख दी है कलम, ये बन चुका है पर्चा। जय श्री महाकाल, जय भैरव धाम सरकार की। भैरव धाम सरकार की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सो आप यहाँ सभी आज के दिव्य दरबार में पधारे हैं। भैरव धाम सरकार के चरणों में आप सभी की अर्जी स्वीकार है। और मैं जैसा आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ पर किसी को भी अपनी कोई भी समस्या नहीं बतानी। अगर भैरव धाम की कृपा में ताकत होगी तो आपको नाम समेत उठा लिया जाए। यहाँ पर किसी को भी अपनी कोई समस्या नहीं बतानी, ना ही अपना नाम बताना है, ना समस्या बतानी। और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूँ कि तुम कहीं भी बैठे रहो, वहीं से तुम्हें नाम समेत समस्या समेत उठा लिया जाएगा और वही निकलेगा तुम्हारे पर्चे पर। ये भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार। तो आज के दरबार में जितनी भी अर्जियां बाबा के चरणों में लगी हैं, उनका आशीर्वाद जैसा हमें मिला है, जैसी प्रेरणा हमें आई है, वैसा हम आपके पर्चे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उन पर्चों को लेंगे हर बार की तरह कि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो अपने घरों पर हैं, जिन्होंने अपनी अर्जियां भेजी हैं। तो अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो तो देखना बिल्कुल मत भूलना, इसमें आपका नाम हो सकता है। हमें जैसा भैरव भगवान का जैसा आदेश लगा है हमारे इष्ट का, वैसा हमने आपके लिए पर्चे में लिखा है आपकी समस्या। और मैं आपसे एक और बात कह देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि महाराज ने गलत लिखा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि गलत लिखने का कोई भी कारण नहीं। जो परेशानी होगी वही पर्चे पर लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम उन अर्जियों को लेंगे जो घर पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम हमें भेजे हैं, अपनी अर्जियां हमें भेजी हैं। बाबा की कृपा से हमने उनकी अर्जी को बाबा के चरणों में लगाया है और बाबा का जैसा आदेश हमें आया है वैसा हमने उनके लिए पर्चा हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनके लिए पर्चा बनाएंगे जिनकी अर्जी हमें आई है। और तो आज हम शुरू कर रहे हैं भैरव धाम सरकार के दिव्य दरबार में। पहली अर्जी स्वीकार है। तो अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो तो देखना बिल्कुल ना भूलें, आपका भी नाम इसमें हो सकता है। और यहाँ फिर जितने भी भक्तगण बैठे हैं हम उनकी अर्जियों को लेंगे। तो आप बिल्कुल धैर्य से बैठे रहें। बस थोड़े से ही पर्चे हैं, 2-4 पर्चे हैं, बस इनको हम करें और फिर हम, हाँ 4 पर्चे हैं, फिर हम यहाँ पर बैठे हुए सही भक्तों की अर्जियों को हम बाबा के चरणों में रखेंगे और बाबा जैसा हमें आदेश देंगे वैसा आपका पर्चा बन के तैयार होगा। बोलो भैरव धाम सरकार की जय हो। आओ आओ। तो सबसे पहला हम पर्चा बना रहे हैं। जी, तो सबसे पहला पर्चा बन गया है।
और हम आपको बताएं कि किसका पर्चा है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। विजय सिंह, विजय सिंह, सबसे पहले आपकी समस्या ये आ रही है कि घर में समस्या चल रही है, मन बहुत तनाव में रहता है, पैसे की बहुत समस्या, तंगी चल रही है, वो भी 3 साल से बहुत परेशान हैं आप। और आपके घर में प्रेत बाधा का प्रकोप है, प्रेत बाधा आपके ऊपर किसी ने करवाई हुई है। वो हम नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतना ही कह रहे हैं कि आज से ही आपकी प्रेत बाधा कट जाएगी, आशीर्वाद है। और आशीर्वाद होगा, धाम की पेशी करें और धाम पर जरूर आए और अपना एक पर्चा जो आपका बन चुका है तो आप पर्चा यहाँ से ले जा सकते हैं। हम आपके लिए एक उपाय जरूर लिखेंगे, वो आपको उपाय करना है तो आपकी घर की प्रेत बाधा की समस्या तत्क्षण दूर हो जाएगी और पूर्णतः आराम आपको धाम पर आने से ही लगेगा। आपको उपाय ये करना है कि काले कुत्ते को आपको रोटी खिलानी, वो भी 11 दिन तक। आपकी प्रेत बाधा तत्क्षण दूर हो जाएगी, कट जाएगी, पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। तो आप हम यहाँ लिखे दे रहे हैं और हम आपको बोल भी रहे हैं, काले कुत्ते को 11 दिन तक रोटी खिलानी है, आपकी प्रेत बाधा, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। ये आपका पर्चा बनके तैयार हो गया है, तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पर उपाय लिखा है, विजय सिंह। तो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है और ये पर्चा आपका बनके तैयार है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और आपको उपाय बताई दिया है तो आप उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा के जैसा आदेश हमें आया है, बाबा का दूसरी अर्जी। जी, दूसरी अर्जी स्वीकार है बाबा के चरणों में। राजेश भारद्वाज, भैया राजेश भारद्वाज, आपकी अर्जी बाबा के चरणों में स्वीकार हुई है। वहीं से बाबा के आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। भैरव धाम सरकार की कृपा आप पर सदा बनी रहे। राजेश भारद्वाज भैया, आपकी सबसे पहली समस्या ये आई है कि आपके घर में उठापटक मची है, मानसिक समस्या, आप पर तनाव बना हुआ है। घर से बेटा कहीं चला गया है, आप चिंता न करें, बिल्कुल सुरक्षित है। धाम की पेशी करने जरूर आए, आपका बेटा घर आ जाएगा, ये निश्चिंत है और सुरक्षित है, चिंता न करें, आप पे कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद। लेकिन धाम की पेशी आप जरूर करें और 11 दिन तक हमें उपाय लिखे रहे हैं। 11 दिन तक सुबह ही सुबह, सिर्फ सुबह ही दीपक जला के रखना है भैरव धाम सरकार के नाम का। आपकी समस्या, आपके बेटा जहां भी रहेगा तत्क्षण घर आ जाएगा, आप चिंता न करें। ये आपका पर्चा बनके तैयार हो गया है, तो आप ले जा सकते हैं। यहाँ से धाम की पेशी करने जरूर आए, आपका बेटा घर आ जाए। ये आपका पर्चा बनके तैयार है, जब भी आप आए, जब भी आपको समय मिले तो आप आ सकते हैं। और अगली अर्जी बाबा की आ रही है, आदेश। ओम जी, जी बाबा, ठीक। ओम हाँ, आप बैठे रहिए। अभी बस 2 पर्चे और हैं, तो हम उनको बता दें, फिर हम यहाँ बैठे हैं, उनकी अर्जियों को लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप धैर्य से बैठे रहें। ठीक, बहुत अच्छा। अगली अर्जी जो आई है, रामचंद्र गुर्जर। भैया रामचंद्र गुर्जर, आपकी समस्या जो हमारे पर्चे में आई है, अगर आपको लगे कि महाराज ने गलत लिखा है तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन गलत लिखने का कोई कारण नहीं है। आपकी जो समस्या है वही पर्चे पर लिखी जाएगी।
रामचंद्र गुर्जर, आपकी समस्या पहले ये आ रही है, टोटल 3 प्रश्न आपके पर्चे में आए हैं कि घर में समस्या बनी हुई है, मन बहुत तनाव में रहता है, आपको शारीरिक पीड़ा भी बन रही है, कभी कभी धन की समस्या आपके घर में बनी हुई है, प्रेत बाधा का प्रकोप है, आपके 15 वर्षों से आपके घर में बहुत उठापटक मची है, कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि किसने क्या करवा दिया है, आप बहुत जगह घूम आए हैं लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं पड़ा है। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि भैरव धाम सरकार में एक बार पेशी करने आए, आपकी पूर्णतः सारी समस्या यहीं तत्क्षण गिर जाएंगी। जाओ, आशीर्वाद है। और हम आपके लिए एक प्रेत बाधा के लिए उपाय लिखे दे रहे हैं, वो आप यहां पर करना, अपने घर पर बैठ के आपकी सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उपाय आपको हम लिखे दे रहे हैं और हम आपको बता दें। आपको उपाय ये करना है कि 21 दिन तक सुबह ही सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जो चल रही है वो तत्क्षण गिर जाएगी। जैसे ही सूरज भगवान को अर्घ देंगे आप, तो आपकी समस्या पानी की तरह बह जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है, ये लो। और आप धाम पर पेशी करने आए तो पूर्णतः आराम यहाँ से लग जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाएंगी। काम रुके हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। अगली अर्जी, अगला पर्चा जो बन रहा है वो आप देखते रहें। अब वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। और भैरव धाम सरकार को दर्शन करने जरूर आना है, पूर्णतः आराम यहीं से लगेगा। जी, अगला आदेश बाबा की तरफ से आ रहा है। जय ओम ओम। अगला आदेश आ रहा है जयंत विश्वकर्मा। भैया जयंत विश्वकर्मा, आपकी टोटल पर्चे में 3 प्रश्न हमारे पर्चे में आए हैं और वो हम तो आपको बोल रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहला समस्या आपकी घर से ही आपको बहुत परेशानी है। घर में कोई भी काम बन नहीं रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। आपके घर में मानसिक तनाव बना हुआ है, सभी लोग बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोर्ट का मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, मानसिक तनाव आपकी समस्या बनी हुई, घर में समस्या धन की तंगी बनी हुई है। जाओ, आज से आशीर्वाद है, धाम की खेती करने आए, आपको मुकदमा टल जाएगा। ये तो कोतवाल है काशी के, भैरव धाम सरकार, आपकी समस्या तो तत्क्षण दूर हो जाएगी। धाम की पेशी करने आए और आपके लिए हम उपाय लेके दे रहे हैं, बहुत फायदा पड़ेगा उससे, वो आप करें घर पे। लेकिन पूर्णतः आराम आपको धाम पर आने से ही मिलेगा। हम सभी को कह रहे हैं, पूर्णतः आराम आपको धाम पर आने से ही, बाबा के शरणागत होने से ही मिलेगा। कि आप यहाँ बैठने वाले सभी भक्तों को मैं कह रहा हूं, घर बैठे कुछ नहीं होगा। इक्कीस दिन तक आपको चींटियों को शक्कर के दाने जाकर आप ढूंढें चींटियों को, और चींटियों के जो जगह होती है वहां पर आप उनको खिलाएं, वहां पर रख दें। आपकी सारी समस्याएं तत्क्षण दूर हो जाएंगी, क्योंकि चींटियों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य की बात है। आपके लिए हमने लिख दिया है और हम आपको बता भी दिए हैं कि 21 दिन तक चींटियों को जाकर शक्कर के दाने खिलाएं आप, तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और धाम की खेती करने आए बाबा के दरबार में और आपके सारे काम बन जाए। अब हम ये थोड़े से पर्चे थे, 4-5 पर्चे, वो हमने आप सभी को बता दिए हैं। और जैसा आदेश बाबा का आएगा, अगले मंगलवार को हम उन भक्तों की अर्जियों को लेंगे, उनके पर्चे हम देखेंगे। बाबा का जैसा आदेश हमें आएगा हम उनके पर्चे बनाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, देखते रहें भैरव धाम सरकार को, और आप सभी का कल्याण हो।
तो हम अब यहाँ से अर्जियाँ ले रहे हैं। यहाँ से आदेश, पहला आदेश हमें आ रहा है, तो हम पर्चा बना लें। जी ठीक। जी ठीक। हाँ, आप खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ ठीक। आप कहीं से भी, जो आपके परिचित ना हो, बस आप कहीं से भी किसी को भी आप उठा लाएं। आप जिस किसी को भी उठा के लाएंगे, जिस किसी को भी, वो हमें नहीं पता किसका पर्चा है, लेकिन आप जिस किसी को उठा के लाएंगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। और तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम किसी दूसरे को उठा लाओ, तुम उठाओगे भी उसी को जो हमारे बाबा चाहें, जो हमारे भैरव धाम सरकार चाहें। उठा लाओ आप जिस किसी को। हाँ, जिस किसी को भी उठा लाना, हमें नहीं पता किसको उठा के लाओगे। ये रख दी है कलम, ये बन चुका है पर्चा। जाओ उठा लो। हाँ, किसी को भी, बस तुम्हारे परिचित करना हो बस। ओम